मैं तो नरेंद्र मोदी जी को एक बात कहूं, हाथ जोड़ के उनका धन्यवाद करता हूं। उन्होंने चेहरे से नकाब उतरवा दिया। सब बेनकाब हो गए। अच्छे खासे लिबरल दोस्त, बड़ी बड़ी बात करने वाले, मतलब लोग तो आप बिरयानी खाने को भी सेक्युलरिज्म का प्रतीक मानते हैं। अरे मुझसे, मैं कम्युनल नहीं हो सकता हूं, मैं बिरयानी खाता हूं। उनसे कहना पड़ता है कि हमने बिरयानी खाने वालों को कत्ल करते भी देखा है। तो बिरयानी खाता हूँ, मेरे कुछ मुस्लिम दोस्त हैं, मेरा बेस्ट फ्रेंड स्कूल में मुसलमान था। साहब, ये लोक कथाओं से, दंत कथाओं से हकीकत नहीं बयान होती, हालात बेजार। यकीन मानिए, मैं यहां खड़ा होकर के आपसे ये नहीं कह सकता हूं कि सब कुछ ऑल इज वेल है और बहुत बढ़िया होगा। कुछ नहीं होगा। हम बहुत बुरी हालत में। चुनाव कुछ नहीं कर सकते। चुनाव जीतने के लिए लोग भी वही तरीका अपनाने लगते हैं जो तरीका बीते 9 वर्षों में लोगों ने सीखा। जरा सा किसी पे भरोसा होता है, पता चलता है वो भी किसी बाबा के चरणों में लौट गया। मैं ये देखिए, 47 में रोग था, ये 23 में महामारी। रोग का इलाज तो आपने कर लिया, कभी कैप्सूल दे करके, कभी डोलो 650 दे करके कि इसको किनारे करो, ये मुद्दा नहीं बनेगा। लेकिन अब ये महामारी इस हालत में आ गई, हमारी आपकी जिंदगी की हकीकत में बदल। मैं परसों स्टेट्समैन अखबार का एक प्रोग्राम था कलकत्ता में। उन्होंने कहा, आप कल्पना करिए कि मई के आखिरी हफ्ते का हेडलाइन क्या होगा अखबार का। तो मैंने एक हेडलाइन दी, इंडिया विंस अभी ही को आप ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। ही इज ही। मैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट का थोड़ा हिस्सा आपने लिया है। मैं कल रात में, चूंकि आज बोलना था पार्लियामेंट में, तो मैंने थोड़ी तैयारी फिर से की। और वो किताब ऐसी है, हमसे ज़्यादा तो बैरिस्टर साहब जानते हैं। मैं इनका मुरीद इस बात को हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री की जैसी समझ आज के पार्लियामेंट में इनकी है, शायद किसी की नहीं। इसके लिए अलग से मैं सेंट्रल हॉल में आपसे खैर नहीं, चूंकि उसकी वजह है, आजकल बिला वजह कोई चीज होती नहीं है। माई PhD वॉज ऑन भागलपुर कम्युनल राइट्स, और उसके बाद जो गुजरात में हुआ, उन दोनों का को लेकर के मैंने एक दस्तावेज सामने रखा। बहरहाल, सबसे पहले तो पैनल के हमारे सारे साथियों, प्लेजर टू बी विथ ऑल ऑफ यू, तमाम आप लोग, क्योंकि पैनल तो अपनी जगह है। अगर दिल्ली में 7:30 पौने 8 बजे रात में आप सब लोग यहाँ हैं तो महज हमको सुनने के लिए नहीं है, इस किताब के साथ कोई राब्ता है, कुछ इसके इश्यूज के साथ आप आइडेंटिफाई करते हैं। बहरहाल, मैं किताब नहीं मानता इसको अब्दुल रहमान साहब, क्योंकि किताबें बहुत आती हैं, दस्तावेज कम आते हैं। ये दस्तावेज है। और एक और चीज़ कहूँ, बड़ा अनफॉर्चुनेट है, मैं ज़िंदगी में पहली बार किसी किताब के रिलीज़ के मौके पे आया हूँ और मैं पढ़ के नहीं आया हूँ, क्योंकि किताब कल रात में मिली है और आज सुबह से मैं पार्लियामेंट में था। बहरहाल, थैंक यू वेरी मच। मैं मीडिया के काफ़ी साथियों को देख रहा हूँ, यहाँ भी माइक देख रहा हूँ। मीडिया के इतने सारे लोगों को देखता हूँ तो खुशी भी होती है और थोड़ी आशंका भी होती है। बड़ा मुश्किल दौर है, जिनसे डरना नहीं चाहिए उनसे भी डरना पड़ता है। तो इस मुश्किल दौर में मैं 2-4 चीज़ें कहूँगा, और मुझसे सवाल एक रखा गया था, उसको भी मैं लूँ। आरफा जी मेरे बगल में बैठी हुई थी, मैंने उनसे कहा,
हम में से कईयों को ये मुगालता है कि 24 का चुनाव जीत जाएंगे तो देश पटरी पे आ जाएगा। देश बेपटरी हो चुका है और अब ये पटरी पे सिर्फ चुनाव की वजह से नहीं आएगा। 47 में तकसीम हुआ था, तकसीम के बाद भी इतने बुरे हालात नहीं थे। रमन साहब, आपने महावीर त्यागी का जिक्र किया, पंत साहब थे, लेकिन एक बड़ी आबादी ऐसे लोगों की थी जो इन लोगों को कहती थी कि माइंड योर बिजनेस। मैं तो नरेंद्र मोदी जी को एक बात कहूं, हाथ जोड़ के उनका धन्यवाद करता हूं, उन्होंने चेहरे से नकाब उतरवा दिए। सब बेनकाब हो गए, अच्छे खासे लिबरल दोस्त, बड़ी बड़ी बात करने वाले। मतलब लोग तो आप बिरयानी खाने को भी सेक्युलरिज्म का प्रतीक मानते हैं। अरे मुझसे, मैं कम्युनल नहीं हो सकता हूं, मैं बिरयानी खाता हूं। तो उनसे कहना पड़ता है कि हमने बिरयानी खाने वालों को कत्ल करते भी देखा है। तो बिरयानी खाता हूं, मेरे कुछ मुस्लिम दोस्त हैं, मेरा बेस्ट फ्रेंड स्कूल में मुसलमान था। साहब, ये लोक कथाओं से, दंत कथाओं से हकीकत नहीं बयान होती है, हालात बेजार। यकीन मानिए, मैं यहां खड़ा होकर के आपसे यह नहीं कह सकता हूं कि सब कुछ ऑल इज वेल है और बहुत बढ़िया होगा, कुछ नहीं होगा। हम बहुत बुरी हालत में, चुनाव कुछ नहीं कर सकता। चुनाव जीतने के लिए लोग भी वही तरीका अपनाने लगते हैं जो तरीका बीते 9 वर्षों में लोगों ने सीखा। जरा सा किसी पे भरोसा होता है, पता चलता है वो भी किसी बाबा के चरणों में लौट गया। मैं ये देखिए, 47 में रोग था, ये 23 में महामारी। रोग का इलाज तो आपने कर लिया, कभी कैप्सूल दे करके, कभी डोलो 650 दे करके कि इसको किनारे करो, ये मुद्दा नहीं बनेगा। लेकिन अब ये महामारी इस हालत में आ गई, हमारी आपकी जिंदगी की हकीकतें बदल गई। आज से कुछ साल पहले तक मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं, ऐसे ऐसे टॉपिक पर रिसर्च हुए मेरे अंदर, आज मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं। क्योंकि वो जो एक बार है वो पूरा का पूरा बदल गया, और वो जब बदलता है तो वो चुनाव से ठीक नहीं होता है। मैं कई मंचों पर यह कह चुका हूं कि चुनाव अंगणित है, 2 और 2 4 के बदले 5 हो सकता है, लेकिन यह अंगणित मनोविज्ञान को नहीं बदलेगा। साइकोलॉजिकली वी हैव लॉस्ट। और ये लड़ाई, मैं दोबारा कह रहा हूं, फिर से तिबारा कह रहा हूं, 4 बार कह रहा हूं, ये लड़ाई जमीन पे लड़ी जाएगी। मैं परसों स्टेट्समैन अखबार का एक प्रोग्राम था कलकत्ता में, तो उन्होंने कहा आप कल्पना करिए कि मई के आखिरी हफ्ते का हेडलाइन क्या होगा अखबार का। तो मैंने एक हेडलाइन दी, इंडिया विंस अभी ही को अब ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, ही इज ही। खैर, मैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट का थोड़ा हिस्सा आपने लिया है। मैं कल रात में, चूंकि आज बोलना था पार्लियामेंट में, तो मैंने थोड़ी तैयारी फिर से की, और वो किताब ऐसी है, हमसे ज्यादा तो बैरिस्टर साहब जानते हैं। मैं इनका मुरीद इस बात को हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री की जैसी समझ आज के पार्लियामेंट में इनकी है, शायद किसी की नहीं। इसके लिए अलग से मैं सेंट्रल हॉल में आपसे खैर, मैं आपको एक हल्की सी बात कहना चाहता हूं कि नवंबर का महीना आ गया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट चल रही थी। नेहरू चाह रहे थे कि क्रिसमस की छुट्टियां ना हो, हम बैठ के काम करें। आप जानते हैं क्रिसमस की छुट्टियां किसको चाहिए थी? कोई क्रिश्चियन एमपी नहीं था,
श्यामा प्रसाद मुखर्जी। मतलब मैं इसके लिए उनकी निंदा नहीं कर रहा हूं। जिस दल के अस्तित्व को आपने गढ़ा था कि आपको क्रिसमस की छुट्टियां चाहिए थी, आज उस जर्नी में मैंने जो बात एक कही, दंगे पहले भी होते थे, हमारे बीच में ऐसे लोग थे। अरफा जी ने एक अपना शेयर किया, मैं पटना यूनिवर्सिटी में था, वहां मेरा एक दोस्त था फैराडे हाउस में, इकबाल, साहबगंज का था। जब क्रिकेट मैच, उस समय में नया नया टेलीविजन लगा था, तो बड़े शौक से 50 लोग एक साथ बैठते थे, और जब मान लो कि पाकिस्तान अच्छा कर रहा हो या बुरा कर रहा हो, तो लोगों की नजर स्क्रीन से निकल करके इकबाल पर जाती थी कि इकबाल का रिएक्शन कैसा है। जो रिएक्शन तभी बंद कमरे में इकबाल की ओर जाती थी, आज वो सड़क पे। ये फर्क आया, और इस फर्क को हम सबको समझना होगा। और रिप्रेजेंटेशन का जहां तक मामला है, आपने बहुत, मैंने कहा ना दस्तावेज, मैं डेटाबेस देख रहा था आपका, ये किताब नजीर होने जा रही है। हम आप इससे चीजें निकालें, लेकिन रिप्रेजेंटेशन को भी सिंबॉलिज्म से आगे ले जाना होगा। मैं आज सोच के आया था कि मैं कोई ऐसा बयान नहीं दूंगा, लेकिन यह तय करना होगा। छोटी सी बात है, मैं मुसलमान नहीं हूं, लेकिन संसद में मैंने कभी चुप्पी नहीं इस वजह से रखी कि मैं मुसलमान नहीं हूं।